दोस्तों 27 नवंबर 2024 बांग्लादेश में चटगांव इस्कॉन पुंडरीक धाम के अध्यक्ष महंत चिन्मय कृष्णदास चिन्मय प्रभु को गिरफ्तार के बाद हिंदुओं में गुस्सा है। दास की जमानत याचिका खारिज होने के बाद ढाका समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। बांग्लादेश की खुफिया पुलिस ने उनको एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। बांग्लादेश में इस्कॉन के संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे हिंदुओं और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। चटगांव में हुए हिंसक प्रदर्शनों में एक वकील की मौत हुई है, जिससे तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश के कई शहरों में हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं कुछ जगहों पर मंदिरों पर हमले होने की बात कही गई है। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। बांग्लादेश पुलिस ने कृष्णदास पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में जेल भेजा गया है। उन पर राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ है। मंगलवार को अदालत से उनकी जमानत अर्जी भी खारिज हो गई थी। दास बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकारों की वकालत करने वाले एक संगठन के प्रवक्ता भी हैं। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा है। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुई हैं। इससे बांग्लादेश में फिर से तनाव बढ़ गया है। बांग्लादेश में इस साल अगस्त में सियासी उलटफेर के बीच अल्पसंख्यकों पर हमलों की एक सीरीज देखी गई थी। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद फिर से इसी हमले के हमले देखे जा रहे हैं। दरअसल मंगलवार को अदालत के बाहर दास की वैन को उनके समर्थकों घेर लिया था। चटगांव में हजारों लोग अदालत परिसर में जमा हो गए और दास की रिहाई की मांग की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया तो हिंसा हुई। चटगांव बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाजिम चौधरी ने बताया कि हिंसा में वकील सैफुल इस्लाम आलिफ की हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत परिसर में हिंसा के बाद चटगांव में 3 हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया। इनमें फिरंगी बाजार का लोकोनाथ मंदिर, हजारी लेन का मानसा माता मंदिर और काली माता मंदिर शामिल हैं। ढाका विश्वविद्यालय में भी वकील की हत्या के विरोध में मार्च निकाला गया। इस दौरान इस्कॉन विरोधी नारे लगाए गए। हिंदू समूहों का कहना है कि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बंगाली हिंदुओं को निशाना बना रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने वकील सैफुल इस्लाम की हत्या की निंदा की है और जांच के आदेश दिए हैं। यूनुस ने लोगों से शांत रहने और किसी भी अप्रिय गतिविधि में भाग लेने से बचने के लिए अपील जारी की है। यूनुस की ओर से पुलिस को सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारत की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर चिंता जताई। उन्होंने बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। ऐसे में जानते हैं कि चिन्मय कृष्णदास कौन हैं, जिनकी गिरफ्तारी पर बांग्लादेश से भारत तक चर्चा हो रही है। चंदन कुमार धर प्रकाश चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी, जिन्हें चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी के नाम से भी जाना जाता है, सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता और अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के नेता, राजद्रोह के एक मामले में गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गए हैं। दरअसल चिन्मय कृष्णदास बांग्लादेश के चटगांव स्थित इस्कॉन पुंडरीक धाम के प्रमुख भी हैं। चिन्मय कृष्णदास को बीते सोमवार को शाम 4:30 बजे हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच डीबी द्वारा हिरासत में लिया गया था। मंगलवार को उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच चटगांव के 6ठे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट काजी शरीफुल इस्लाम के समक्ष पेश किया गया। हालांकि उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन पर देशद्रोह का आरोप लगा है। चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें 50 से अधिक लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी पर चिंता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, हमने चिन्मय कृष्णदास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं, उनकी गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ये घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। अल्पसंख्यकों के घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ साथ चोरी और तोड़फोड़ और देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज हैं।
उन्होंने आगे कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण सभाओं के माध्यम से वैध मांगे पेश करने वाले धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। साथ ही बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है।